स्वामीनारायण सत्संग समाज शिव कथा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सत्संग में हजारों भक्त पहुंच रहे प्रवचन सुनने। शिव अघोरी नृत्य को देख झूमे भक्त। धनबाद राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में लक्ष्मी नारायण सत्संग समाज के द्वारा शिव कथा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के सूरत से संत श्री महाराज के द्वारा सत्संग में प्रवचन दे रहे हैं। आयोजन में विशेष रूप से गुजराती समाज के लोग बढ़ चढ़कर शामिल होने के साथ अन्य भक्त भी पहुंच रहे हैं। शिव कथा के 5वें दिन हजारों भक्त की भीड़ शिव कथा में उमड़ी। शिव कथा में शिव अघोरी नृत्य में श्रद्धालुओं भक्ति रस में झूमते दिखे। सत श्री महाराज ने कहा कि भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम आध्यात्म, संस्कार, भारतीय परंपरा और सभी का अच्छा करने का काम करें। यही सोच हमें विश्व गुरु बनाएगी। कुछ देश का जन्म जब से हुआ है वह केवल नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, उससे विकास रुका हुआ है। सरकार को देश का विकास करना चाहिए और आम जनता को सरकारी समाज का विकास करना चाहिए। धनबाद में उसे सूरत जैसा ही माहौल मिले है। अभी तो यहाँ धनबाद में स्वामीनारायण सत्संग समाज धनबाद द्वारा आयोजित शिव कथा चल रही है और हजारों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। गुजराती लोग भी है और यहाँ के प्रॉपर दुनिया में दो प्रकार के लोग आते हैं, सज्जन और दुर्जन। सज्जन आदमी का यही काम होता है कि वो अपना भी भला करता है, दूसरों का भी भला करता है। और दुर्जन लोगों का यही प्रवृत्ति होती है कि वो अपना भी अहित करते रहते हैं और दूसरों का भी अहित करते हैं। तो पूरा समय अपना और दूसरों का नुकसान करने में ही व्यतीत करते हैं और भले लोग अपना और दूसरों का भला करने में जीवन देते हैं। और कई सारे ऐसे देश होते हैं जो नेगेटिव प्रवृत्ति, आतंकवादी प्रवृत्ति करते रहते हैं, तो उसका विकास नहीं होता है। तो जो देश अपने विकास में ही ध्यान देते हैं उसकी प्रगति होती है। नेगेटिव मार्ग में जो जाते हैं तो उसका विकास नहीं होता। सरकार को तो देश का, जैसे पूरा देश का विकास हो वो करना चाहिए और जनता को पूरी संस्कारी समाज का निर्माण करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनना मानी यानी क्या कि दुनिया हमसे कुछ प्रेरणा ले, इस तरह से जीवन जिया जा सके। जैसे एक महात्मा गांधी थे, तो आज पूरी दुनिया अहिंसा का पाठ उससे सीख रही है, तो अपने आप महात्मा गांधी उसके लिए गुरु बन गए। तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी भारतीय परंपरा वो ऐसी महान हो जो सबका भला करने वाली है ही, और वो हम हमारे जीवन में रखेंगे तो अपने आप पूरा भारत देश से विश्व प्रेरणा लेगा, सब वो विश्व गुरु बनेगा। धनबाद का सभी लोगों का भाव बहुत मुझे मिल रहा है। धनबाद की जनता बहुत भावुक है, धार्मिक है और अच्छी तरह से भाव से कथा सुन रहे हैं। बहुत आनंद आया। गुजरात जैसा ही यहाँ मुझे फील हुआ। हम यहाँ पर धनबाद में आए, हमें यहाँ पर गुजरात की फीलिंग हुई। जिस तरह स्वामी जी हमारे गुजरात में कथा करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है, पूरा पंडाल भर जाता है खींचो खींच, और बैठने की भी जगह नहीं रहती, इतनी सारी पब्लिक आती है। यह दृश्य हम गुजरात में देखते थे, लेकिन वही दृश्य का हमें दर्शन यहाँ पर धनबाद में हुआ। बहुत सारी जनता कथा सुनने के लिए आई, सब प्रभावित हुए और हमें बड़ा अच्छा लगा। सभी केवल संपत्ति सुख नहीं देती है, परिवार के साथ हिल मिल कर रहना, यह सभी बातें कथा में आती है और कथा से आदमी का जीवन का, जन्मांतर का जो थाक रहता है वो निकल जाता है और आदमी सुखी होता है। अपना बिजनेस बंद कर आ रहा है, उनको लग रहा है जो मैं दुकान से जितना मुझे मुनाफा होगा उससे भी ज़्यादा मुझे ज्ञान मिलेगा, स्वामी जी की कथा सुनेंगी, उसका आशीर्वाद होगा। तो जो बिजनेस से 1% बिजनेस से जो लाभ नहीं मिलेगा उससे भी ज़्यादा मुझे ये कथा से प्राप्त होगा। इसलिए आदमी बिजनेस को भी साइड में रखकर 7 दिन के लिए पूरी कथा, शिव कथा सुनी और सभी भक्तगण तृप्त हुए। इस कथा में जो कथा के वक्ता है सत श्री जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संत हैं, उनके साथ पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब पहली बार धनबाद की धरती पर आए तो भागवत कथा करनी, तब उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बस उन्हीं के सानिध्य में आज मुझे 20 साल होते हैं और संतों के भक्तों को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ। ये जन्मभूमि है धनबाद और जन्मभूमि होने के कारण तो मेरे लिए स्वर्ग के समान है, स्वर्गादर की गरीब से। तो आज भी तो इतने ही शौक से धनबाद आता हूँ, इतने शौक से यहाँ से आना जाना तो लगा ही रहता है।